जिंदगी भर हमने न्यू ईयर की शुरुआत कभी घूमने गए, कभी यहाँ गए वहाँ गए, ऐसे किए, बट आज तक सेवा के साथ कभी भी नहीं किया। हमने सोचा न्यू ईयर की शुरुआत क्यों ना पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करी जाए, इसीलिए हम गए गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जिंदगी में पहली बार लंगर सेवा करने। दिस इज गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, right in the heart of Delhi, and is one of the most prominent places of worship for the Sikh community. But what also makes this place stand out is its very well managed community kitchen, जहां हर रोज 50,000 से 1 लाख लोगों को लंगर सेवा दी जाती है। सिखिज्म के 3 सिद्धांत है जो हमने सुने हैं। पहला, कीरत करो, कि मतलब तुम्हारे पास कमाई का कोई जरिया होना चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग। और दूसरा, नाम जपो, कि भगवान को याद करो। और तीसरा, वंद चखो। वंद चखो यानी आपको अपने कमाई का एक हिस्सा भगवान के नाम पे दान करना चाहिए। तो हमने भी ऐसा ही किया, हमने कुछ राशन खरीदा जो हमने गुरुद्वारा कमेटी में डोनेट किया। तो यही जमा कर दें। सब्जी बनती है, इसमें दाल बनती है, कड़ी बनती है, चावल बनते हैं, खीर बनती है। और अच्छा। इसमें दाल बनती है, 5 किस्म की दाल बनती है। दाल बन रही है 400 किलो। तो हम ये नहीं कि पहले बना के रख लें, जब ये खत्म हो जाएगी दूसरे तैयार कर लेंगे। तो लंगर में तो हमने भी सेवन तो हमने भी किया है, तो हमें पता है कि कितना स्वादिष्ट भोजन होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रोटियां भी बन रही हैं, मैनुअल भी बन रही है, जहाँ पे वो लोग सेक रहे हैं रोटियां और उधर बेला जा रहा है। सो हर तरीके की सुविधा है। जब कोरोना का टाइम था हाँ तो एक दिन ऐसा आ गया था कि संगत आनी बंद हो गई थी, हाँ बिल्कुल A to Z हर चीज बंद हो गई थी। हाँ हाँ। लेकिन बंद नहीं हुआ तो बाबा जी का लंगर, उस टाइम भी हमने 3.5 लाख लोगों का लंगर एक दिन में दिया। तो तब जरूरत समझी कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो कम लोग और कम समय में ज्यादा लंगर तैयार कर सके, तब ये नया सिस्टम आया है। तब ये मशीन आई। यहाँ पे सब मतलब अपना अपना काम बखूबी जानते हैं, ऐसा देख के लग रहा है, और सब अपना कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम किसको टोके कि हम थोड़ा हेल्प कर दें। तो काट ले, मैं छील लेता हूँ। हाँ। मैं बैठ जाऊँ। हाँ जी। मैं सही बताऊँ तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। मैं एक्चुअली बहुत ही नर्वस था, क्योंकि हर जगह का ना अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, कनिष्क कुछ ऐसा मत कर दियो कि किसी को ऑफेंड कर दे। तो आई वाज कामिंग माय सेल्फ, नहीं कनिष्क कनिष्क हाई एनर्जी नहीं रखनी, यहाँ पे आपको सभ्यता से रहना है, डेकोरम मेंटेन करके रखना है। मेरा खुद का दिल एकदम धक 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 कर रहा जब अंदर घुसा, और मेरे को कनिष्क के लिए भी था। कनिष्क नॉटी चाइल्ड तो है। अंकल आप ना बस ऐसे काटते जाओ, मैं इसको छीलते जाऊंगा छोटा छोटा, आप ना आधा आधा करते जाओ। नो ना, फ्रॉम दिल्ली ओनली। आप यहाँ पे रोज आते हैं? बट दे वर वेरी फ्रेंडली, मतलब काफी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। इट वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हैं जिनसे हम 5 मिनट पहले मिले हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था हम एक ही परिवार के हैं, घर में कुछ फंक्शन है और खाना यहाँ बनने जा रहा है। सही बात है, यही फीलिंग थी। मैं काम अंकल जो मैं कर रहा हूँ मैं यही काम करता हूँ। नहीं, वो न्यूज़ चैनल नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है। यार वैसे तो मैंने गिना नहीं, लेकिन हो सकता है 15 के आसपास मैंने आलू अब तक छीले होंगे, और मैं बहुत स्पीड से छील रहा हूँ। मैं कम से कम अभी तक 100 आलू काट चुका हूँ, 100 से ऊपर। हो ही नहीं सकता सर 100 आलू तो काट दिए होंगे मैंने, 100 आलू तो काट दिए होंगे मैंने। सब बोल रहे हैं यहाँ पे कि कनिष्क गलत कम बोल से रहा कम है। नहीं, मजाक नहीं, काटे। 100 आलू मैंने कम से कम काट दिए हैं। जो आदमी खाएगा उसका दिन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल मजा आ जाएगा उसे कि भाई ये आलू जिस तरीके से कटे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। ये देखिए, और अब वो भाई साहब 1 साल के बाद आपने एक आलू छील लिया, वेरी गुड। मैं छील रहा हूँ तभी तो काट रहा है स्पीड में। मजाक नहीं करना। बट उसके बाद मेरे को समझ आया कि कुछ लोग हम पे सर्वेलेंस कर रहे हैं एक्चुअली। हमें भी समझ आया कि हम बाकी ओकेटेश वीडियो के जैसे यहाँ पे खुल नहीं सकते, इतना नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे। फिर लंगर के हेड आए, उन्होंने लगा कि देखो बेटा तुम जो कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि तो ये तुम्हारा काम है, पर प्लीज समझो गुरुद्वारा की अपनी एक डेकोरम होती है और उस मर्यादा को मेंटेन करके रखो।
नहीं कभी? नहीं, आज पहली बार। एक बार आया था बट ये वाला कभी नहीं देखा, लंगर कभी नहीं देखा। ऐसे देखा ही है। नहीं। गोल कैसे बना रहे थे पहली बारी में? ये बंदा भाई मैं सही बताऊं, ये सच में वहां पे अकेला एक एलिजिबल बैचलर लग रहा था। अगर ये थोड़ी देर और वहां पे रुक जाता, इसके लिए एक शादी का रिश्ता पक्का आ जाता 100%। अभी शादी नहीं 2023 में हो जाएगी शायद। कब हो रही है शादी? आंटी देख रही है, बता दो। वीडियो पे तो मैंने और दादी को 2023 तो बोल दिया, अब देखा जाएगा। ये बंदा भाई वहाँ पे शादी की बातें कर रहा है, यहाँ पे मेरे से रोटियां नहीं पलटी जा रही। मैंने घर पे हजारों बार रोटियां पलटी हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक चिमटे से मेरे ये भी नहीं हो रहा। अच्छा हाथ नहीं लगाना। अच्छा हो गया। अच्छा हाँ, मेरे लिए एम्बैरसिंग हो गया था यार थोड़ा सा, मतलब इट वाज वेरी वियर्ड कि मैं एक छोटा सा काम है मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। कनिष्क ने आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लिया था और तेरा जो कॉन्फिडेंस था वो तो ऐसा निकल के बाहर चला गया था, राइट। बट यहाँ पे ये अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी आता है, लोग हैं सिखाने को और बहुत प्यार से सिखाते हैं। अच्छा दिस इज स्ट्रेट नो, ये उल्टा है। अच्छा हाँ ये ओके कूल हाँ समझ आया। उसके बाद जब मैंने रोटी पे घी लगाना चालू किया, सबसे ज्यादा मजा मुझे वहां पे आया। मतलब एक रिदम बन गया था। मेडिटेशन में भी तो यही होता है, आप सांसें लेते हो, सांसें छोड़ते हो, उसके ऊपर फोकस करते हो, तो इसमें भी एक रिदम बन गया था। एंड वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे लोग सिर्फ सेवा लेने या सेवा देने नहीं आते हैं, यहाँ पे लोग अपना जिंदगी से पॉज लेके आते हैं, बेसिकली स्ट्रेस फ्री होने आते हैं। वो जो सर की जो शिकन होती है ना ऐसे वाली, जो पूरा टाइम ऐसे रहते हैं, वो यहाँ से ऐसे चली जाती है, रिलैक्स हो जाती है। हम एकदम मग्न थे, एक्चुअल मेडिटेशन मोड में थे, और क्रू आता बीच में, चाचा हो गया चलिए। तो अगली सेवा थी लंगर बांटने की सेवा। जब हमने प्रसादा बांटना चालू किया, एक बैच चले गया, हमने बोला चलो हो गया। एक और बैच आया, वो भी चले गया। एक और बैच आया, वो भी एक और बैच। इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट, ये सुबह से लेकर रात तक होता है, एवरी डे 24/7, व्हिच इज इनसेन। Yeah. मेरे को एक चीज बहुत सही लगी उधर कि एवरीबॉडी वाज इक्वल। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। सब एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जो बांट रहे हैं वो भी इक्वल हैं, जो खा रहे हैं वो भी इक्वल है। तो ये चीज मेरे को काफी रिस्पेक्ट है ब्रो। हाँ मतलब, और यहाँ पे हमसे हो गई ये गलती। हाँ हाथ हाँ दोनों ठीक है। हाँ प्रसादा, हाँ ठीक है हाँ प्रसादा। क्योंकि हमें नहीं पता था, मैं रोटियां दे रहा था तो लोग एक हाथ से ले रहे थे, फिर एक सर आए, उन्होंने लगी देखो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में नहीं आए हो, ये गुरु का प्रसाद है, तो जिसको भी आप दे रहे हो ना उनको बोलो कि आप दोनों हाथ से लें। उसके बाद मुझे समझा, और यहाँ पे सिर्फ मेरे को अकेले डांटनी पड़ी, भाई साहब को भी पड़ी। मेरा गुड बॉय का स्ट्रिक जो था बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे एंड हो गया। मैं दाल की बाल्टी लेके चल रहा था, सबको दाल दे रहा था, और मैंने थोड़ा सा नीचे टच कर दिया, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। फिर वहाँ से एक आए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, नीचे टच नहीं किया जाता है, या तो आप ऊपर करो या फिर छोड़ दो। मैंने कहा आई एम सो सॉरी सर। उसके बाद तो मैंने जो ऊपर रखा है बाल्टी नीचे नहीं होने दिया मैंने। यहाँ पे हमारा सारा सेवा खत्म हो गया और अब समय था प्रसाद को टेस्ट करने का। भाई साहब इतनी देर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतना मन कर रहा था खाने का। एंड इस पूरे सेटअप को देख के मुझे याद आई थोड़ी मेरे बिहार की, जहाँ पे बिहार में कोई भी इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है घर में, तो इसी तरह के सेटअप में बेसिकली भोज खिलाया जाता है। लोग नीचे बैठते हैं, लोग सब्जियां बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, पुड़िया बांटते हैं। सो उसकी याद आई मेरे को थोड़ी सी। और जब हमने पहली बाइट ली ना, भाई सही में काफी 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 कैसे एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन हम नहीं करते हैं। हाँ यार, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना है, बाकी से तो ठीक है, लेकिन जो हमने आलू छीले थे वो भाई मैंने तो पालक भी धुलते हुए देखा था। अच्छा वो रात के लंगर के लिए होगा, वो रात के लंगर के लिए हम तो शाम को निकल गए थे। इतना सेवा करने के बाद हमें थक जाना चाहिए था, बट एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। हम बहुत एनर्जाइज थे, बहुत एक्साइटेड थे कि हमें अब कड़ा प्रसाद मिलेगा। और जब हमने वो टेस्ट किया, और वो मुट्ठी में इतना सा देते हैं, लेकिन आप बार बार जाके ले सकते हो, तो हमने 3 बार ले लिया था जाके।
बाहर की दुनिया में तो ऐसा है कि यार इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जो कि ठीक है, मतलब वो भी Yeah. गलत नहीं है, बट एवरी वंस इन अ वाइल एवरीबडी शुड बी लाइक सेल्फलेस। एंड डोंट डोंट फॉरगेट टू फॉरगेट सब्सक्राइब टू ओके टेस्टेड। ये साल बहुत ही बढ़िया होगा, नेक शुरुआत की है, ठीक है। आग लगा देंगे यार। ये ना कॉन्ट्रडिक्टरी है, हम बोल रहे हैं कि सेल्फलेस एक्ट हमें कुछ नहीं चाहिए, एंड देन कट टू लाइक शेयर। इसमें बोल रहे हैं इसमें हम सीटें नहीं दे रहे इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में, भाई मत करो आप, सही कह रहा है, कर सकते है ना। हमें नहीं चाहिए लाइक शेयर, आपको दे रहा आप दे दो, नहीं दे रहा मत दो, कोई सीन नहीं है। हाँ हाँ सही बात है भाई, और क्या।